पिछले कम से कम 1 साल में ये महीना एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें अब तक मंथली बेसिस पर एफआई नेट पॉजिटिव है। इसको कैसे देखा चाहिए? हालांकि एक और टेंशन है, वो है क्रूड। कच्चे तेल की कीमत पिछले एक हफ्ते में 85 से $95 तक पहुंच गई। यानी बाजार में मौका भी है, धोखा भी है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? तो देखते हैं, लगता है सबकी राय एक जैसी ना हो जाए। शुरुआत अनुराग सिंह साहब आप ही से करना चाहूँगा कि इंडिया में हम लोग बैठे हैं, लेकिन चर्चा आप ही की होती है आजकल कि यूएस में हो क्या रहा है, वहाँ का बॉन्ड यील्ड का क्या होगा। कभी जापान की तरफ से टेंशन आ जाती है, फिर कभी होता है कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है वहाँ पे, फिर अगले महीने फेड पे चिंता है। लेकिन सबसे पहली बात जो तत्कालिक हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ बॉन्ड यील्ड का चल क्या रहा है मामला? तो लक्ष्मण जी नमस्कार। देखिए, ये कॉमन ट्रेंड है हर जगह और ये हम पहले से सुनते आते हैं। जैसे कुछ भी मसला हुआ कि विदेशी, सो यूजुअली सरकारें कहती हैं विदेशी ताकतों का हाथ है। तो मार्केट्स में विदेशी ताकतों के नाम पे अमेरिका पे सब डाल दिया जाता है। देखिए, ठीक है, बट आई डोंट थिंक अमेरिकन मार्केट इतना इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन मार्केट को आजकल। बट बहरहाल बॉन्ड यील्ड की कहानी ये है। देखिए, फेडरल रिजर्व में जो केविन वॉश का रेजिम चेंज हुआ, उसमें इट्स अ लैंडमार्क नाउ एंड आई थिंक पीपल शुड गेट यूज्ड टू इट। वो अब तक का जो फेड था वो करीब करीब 20-25 साल से कह लीजिए, और स्पेशली 2008 के बाद से उन्होंने ये स्टैंस अडॉप्ट किया था कि हम मार्केट को गाइड करेंगे एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस को एंकर करेंगे अबाउट इंटरेस्ट रेट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। एट द सेम टाइम हम अपने ट्रिगर्स बताएंगे कि कब इंटरवीन करेगा फेड, और बेसिकली गाइडेड रखेंगे मार्केट को। सो तो उनका गोल था कि हम मार्केट को सरप्राइज नहीं करेंगे, स्पेशली आफ्टर 2008, राइट। एट द सेम टाइम जो उन्होंने नहीं कहा बट वो हुआ, विच वाज के उन्होंने तकरीबन रेट्स को जीरो रखा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। गाइड तो करके रखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने इन्फ्लेशन हुआ भी नहीं बहरहाल। तो जो टेम्परेरी मेजर था 2008 के बाद रेट्स को जीरो कर देना, वो उन्होंने बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक चलाया। तो तकरीबन वो 2022 तक तो चला। बीच में 17-18 में कोशिश की उन्होंने, लेकिन देखा कि मार्केट्स उसको पॉजिटिवली रिसीव नहीं करता है। बहरहाल, नाउ ये केविन वाश ने जब चार्ज लिया तो इन्होंने दो बातें ब्रॉडली रखी। पहली बात, और वो बिल्कुल जायज है, आप देखें कि 3-4 साल से जो उनका डॉट प्लॉट होता है वो एकदम हेवाया है। उसकी प्रिडिक्शन कुछ करते हैं, होता कुछ है। तो उन्होंने कहा फेडरल रिजर्व को भी कोई इंसाइट नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। जो करंट डेटा है वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखता है, मार्केट भी देखता है। एवरीबडी कैन मेक देयर कंक्लूजन्स, बट फेडरल रिजर्व का काम आपको गाइड करना नहीं है। रादर वी विल बी गाइडेड बाय हाउ द मार्केट थिंक्स। लेकिन मार्केट की थिंकिंग को हम इंडिपेंडेंटली चलने देंगे। अब पहले की तरह से फेडरल रिजर्व क्या बिहेव करने वाला है उस पर मार्केट अपने आप स्टैंड अडॉप्ट करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड मार्केट। तो ये उन्होंने एक मेजर चेंज कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड गाइडेंस हम बंद कर रहे हैं, जो डेटा आएगा उस हिसाब से हम एक्शन करेंगे। अब इसका छोटा-मोटा एडजस्टमेंट जो है वो मार्केट को करना पड़ेगा। नाउ मार्केट इज़ इन द लीड, बॉन्ड मार्केट, और फेडरल रिजर्व उसको फॉलो करेगा। तो ये कहानी चल रही है। इसमें लक्ष्मण जी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जायज़ है, जो कि हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म यील्ड में इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कम कर रहे हैं, बिकॉज़ वो वहाँ पे फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे यूएस में लॉन्ग टर्म यील्ड 10 ईयर की और 30 ईयर की थ्रेशोल्ड से ऊपर बढ़ गई। ये कोई इतना भी बड़ा नहीं है, आपके स्क्रीन पे चार्ट चल रहा है, वो पुराने हाई के आसपास है, उससे थोड़ा ऊपर है। आई मीन इट्स ओके। अब लोग कहते हैं हिस्ट्री 25 साल से ऊपर है, लेकिन भाई 25 साल तो ज़ीरो का रेजीम चल रहा था, तो आप उसके कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? बट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, और ये यील्ड्स पहले भी यूएस में रह चुकी हैं अराउंड लेट 90s में। तो नो बिग डील लक्ष्मण जी, आई थिंक हम इसमें ज़्यादा रीड कर रहे हैं। मार्केट का एडजस्टमेंट पीरियड होने दीजिए उसको। इसको हम लोग ज़्यादा रीड कर रहे हैं और इसको एडजस्ट होने दीजिए। अब अग्रवाल साहब, ऐसा है क्या? हम लोग कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। आप म्यूट पे हैं सर। जी, हाँ, जी, जो अनुराग ने जो बात कही मैं उससे काफ़ी एग्री करता हूँ। आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्शन है।
और इसको मैं एक दूसरे तरीके से एनालाइज करना चाहूँगा लक्ष्मण जी। और वो ये है कि देखिए हम डेट को देखते हैं, तो डेट को हम आइसोलेशन में कभी नहीं देख सकते। अब ये कह रहे हैं कि एक जो यूएस का डेट है पहली बार $40 ट्रिलियन क्रॉस हो गया। अब पर सिर्फ आप वो $40 ट्रिलियन का नंबर देख के कोई एनालिसिस या कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब यूएस का डेट $10 ट्रिलियन था, तब यूएस मार्केट का मार्केट कैप $11 ट्रिलियन था। ये 2008 की बात है। और फिर उसके बाद जब यूएस का डेट $20 ट्रिलियन हुआ, जो 2017 में हुआ, उस समय यूएस का मार्केट कैप जो था वो 31 ट्रिलियन के आसपास था। आज यूएस की डेट 40 ट्रिलियन है और मार्केट कैप 70 ट्रिलियन के ऊपर है। तो अगर मैं इसको प्योरली डेट इक्विटी पर्सपेक्टिव से देखूं, तो जो यूएस ने अपनी ग्रोथ फंड करी है, वो ज़्यादा डेट लेके नहीं करी है, बल्कि जो मार्केट कैप क्रिएट करा है यूएस मार्केट ने, उसमें डेट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो मुझे लगता है ये डेटा अगर मैं सिर्फ देखूं कि हाँ, एज्यूमिंग कि मार्केट्स ज़्यादा वोलेटाइल जोन में नहीं है, पर फिर भी आप $75 ट्रिलियन की मार्केट कैप के हैं, करेक्ट होके भी काफ़ी बफर है यूएस के पास प्योरली फ्रॉम अ डेट इक्विटी पर्सपेक्टिव इसको सर्विस कर पाने का। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स के लिए सिर्फ $40 ट्रिलियन का डेट नंबर क्रॉस हो जाना और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में स्पाइक होना एक एक ऐसी चीज है जिससे इन्वेस्टर्स को डर के मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। आई थिंक ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं, पर मेरा ये मानना है अनुराग की तरह कि इसको 2, 3, 4 महीने का समय और देना चाहिए और ये अपने आप ये सिचुएशंस कई बार रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इंडियन मार्केट के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है वो यदि जाने तो इंडियन मार्केट को इस समय सबसे बड़ा जो सहारा मिल रहा है वो मिल रहा है एफआईआईज़ की तरफ से। और एफआईआईज़ यदि अगले कुछ महीनों में अच्छी खासी खरीदारी इंडियन मार्केट की तरफ से करते हैं तो वहाँ से इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ दिखाई देगी वो ग्रोथ काफ़ी काबिल तारीफ होगी, क्योंकि पिछले महीने भी आप देखोगे तो बिकवाली बहुत कम देखने को मिली है और इस महीने अब तक करीब 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ की खरीदारी ही बाजार की तरफ से एफआईआईज़ करते हुए नजर आए हैं। एफआईआईज़ भी इंडियन मार्केट में अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं। फिलहाल देखें तो डीआईआईज़ का तो आंकड़ा आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन मार्केट को कैसा सहारा डीआईआईज़ पिछले 1.5 साल में देते हुए नजर आए हैं। यदि डीआईआईज़ अपनी खरीदारी की जगह थोड़ी बहुत भी बिकवाली करते तो इंडियन मार्केट को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता था। इंडियन मार्केट 20,000 के नीचे भी खिसकता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन डीआईआईज़ ने पूरा मोर्चा संभाला है। वहीं आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स के पास में जो अभी पैसा पड़ा है वो काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़ा उनकी तरफ से है। अब यदि वो भी मौके की तलाश में ही हैं, उनका पैसा तो जा रहा है, लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए वो अपना पैसा रोक के रखे हैं। जैसे ही एफआईआईज़ की खरीदारी बढ़ेगी वैसा ही फंड मैनेजर्स भी अपना पैसा फिर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए आने वाले ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। वैसे फ़िलहाल देखें तो ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसका असर क्रूड ऑयल पे पड़ रहा है। $90 के ऊपर क्रूड ऑयल चल रहा है, तो वो सभी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ इंडियन मार्केट की तरफ ही इशारा कर रही है। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल मार्केट क्रूड ऑयल की दिशा में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बाजार इस रेंज से निकलता है, सोमवार को इंडियन मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, तो विशेषज्ञ के अनुसार देखें तो भी काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी ही बाज़ार में हो रही है। फंड मैनेजर्स का भी यही मानना है कि बाज़ार की तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव खबरें हैं नहीं जिनकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट बाज़ार की तरफ से दिखाई देगी। फ़िलहाल बाज़ार की स्थिति साफ़ है, अच्छे खासी ग्रोथ के ऊपर ही बाज़ार चल रहा है, ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव चल रहा है। बची जो रेंज है 470 ऊपर की तरफ और 24,000 नीचे की तरफ, ये जो 400-500 पॉइंट की रेंज है वो रेंज जब भी टूटेगी बाजार के लिए बड़ी रिकवरी या बड़ा लॉस इंडियन मार्केट को दिख सकता है। अब कोई नेगेटिव बड़ी खबर आती है तब जाके ही इंडियन मार्केट में गिरावट होगी, वरना स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंडियन मार्केट की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। पहले यह होता था कि थोड़ी सी नेगेटिव खबर पे ही इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट होती थी, जबकि अदर कंट्रीज ऑल टाइम हाई पे फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोरियन की मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, इनमें ऊपर इस तरह से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तब से ही एफआईआईज़ का जो नज़र है वो इंडियन मार्केट पे है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे फंड मैनेजर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।